जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद जी। महाराज जी, आपने पिछले सत्संग में हमें बताया कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसको बिना प्राप्त किए मनुष्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अर्थात बिना परमात्मा के मनुष्य सुखी नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। तो महाराज जी, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? भारद्वाज जी, पिछला जो सत्संग सत्र था उसमें मुख्य रूप से बात ये हुई थी कि मनुष्य जो है ये अंदर से माने बैठा है कि कोई ऐसी चीज है नहीं संसार में, परमात्मा कोई ऐसा कुछ है नहीं जिसे पाकर मैं धन्य हो जाऊं और सदा सदा के लिए मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। ऐसी अवधारणा संसार के अंदर बैठी हुई है और फिर वो एक जगह ऐसी पहुंच जाता है कि उससे लगता है कि पता नहीं है या नहीं है, यदि है भी तो प्राप्त वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। फिर वह दुख में रहने की ठान ही लेता है। वो सोचता है निरुपाय चीज है ये, जिस प्रकार से मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, ऐसी उसे लगता है कि परमात्मा को भी पाया नहीं जा सकता, पाने की वो चीज है नहीं, वो बहुत विराट है, मैं अपने इन छोटे से हाथों से कैसे छू लूंगा उसे। ये बहुत सारी बातें रहती हैं। इस गान का प्रचार प्रसार बहुत कम है कि तू ही है वह, तेरे अलावा कोई और नहीं है। परमात्मा जो है अंदर से वह तू ही है। लेकिन जैसे ही ज्ञानियों ने यह बात कही कि वह तू ही है, तो मनुष्य के पास जितनी सामर्थ्य है उसने ये समझा कि संत ये कह रहा है कि तू जो शरीरधारी है वही है तू। फिर उसने उस बात से भी किनारा कर लिया और फिर वह जो बनी बनाई धारणाएं पीछे से चली आ रही, परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो इस संसार में माने धूप बत्ती इत्यादि करता रहता है। बस पूजा पाठ करता रहता है, सत्यनारायण की कथाएं इत्यादि करवाता रहता है। वह समझता है कि परमात्मा तो प्राप्त नहीं हो सकेगा, लेकिन संसार में माने मेरा मामला जो है परिवार का वो स्टेबल रहे, संतुलित रहे, बस व्यवस्था बनी रहे घर की। इतने के लिए वह देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करता रहता है, व्रत इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि करवाता रहता है और वह उन्हीं के लिए साधन समझता है केवल, कि यही साधन है। बस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन संसार में प्रचलित हैं अधिकांश रूप में, वो क्या है? बोले जप करिए, तप करिए, पूजा करिए, व्रत करिए। ये समझता है कि ये परमात्मा के साधन है। तप करिए, इन सभी साधनों के लिए वह समझता है। लेकिन मेरे देखे तो रामायण में भी एक जगह कहा गया है, ये गुण साधन ते नहीं हुई। वैसे तो परमात्मा को पाने का कोई साधन नहीं है। साधन का मतलब क्या होता है? साधन का अर्थ समझ लें हम। किसी भी साधन का उपयोग हम किस चीज में लाते हैं, किस रूप में लाते हैं। जैसे मुझे कोई यात्रा करनी हो तो मुझे साधनों की जरूरत पड़ती है। मुझे अपने से बाहर किसी चीज की खोज करनी हो, कोई चीज प्राप्त करनी हो, तो उनके लिए साधनों की जरूरत पड़ती है। मैंने पिछले भी सत्संग में आपसे कहा था कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर खोजी जाएगी। वह तो अंदर है, मेरे घट में है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी सारे जगत को भयो मोतिया बिंद। इस सारे जगत के लिए मोतिया बिंद हो गया है। वह इस एक परमात्मा को, मोतिया बिंद में क्या होता है? वह एक को अनेक रूप में देखने लगता है चीजों के लिए। ऐसे ही वह एक ही परमात्मा के लिए यहां अनेक रूपों में देखने लगा है। और लोगों ने कहा, संतों ने कहा कि परमात्मा एक है, तो वह इस अनेकता में उस एक परमात्मा को नहीं देख पाता है। तो साधन से तो आप केवल बाहर की ही यात्रा कर सकते हैं।
साधन से तो परमात्मा की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में कर्म प्रधान रहता है, और कर्म से तो शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि एक पुस्तक है, उन्होंने कहा है कि कर्म से तो कोई इतने समय में भी नहीं पा सकता जितने समय में 100 ब्रह्मा जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। माने एक ब्रह्मा जी मरे, फिर एक एक करके 100 ब्रह्मा जी जन्मे और 100 ब्रह्मा जी मर जाएं, समाप्त हो जाएं। इतने समय में भी कोई कर्म से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरा कथन नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। वे कहते हैं कि परमात्मा को यदि जाना समझा जा सकता है तो वह केवल विचार के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो परमात्मा के लिए माने पाने के लिए, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं, परमात्मा नजदीक है, इतने नजदीक है कि नजदीक भी कहना उसके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आंतरिक रूप से तो तुम वही हो, लेकिन हम उसके लिए बाहर खोज करते रहते हैं। संत इतना भी कहते हैं कि परमात्मा केवल उन्हीं के लिए मिलता है जब थक जाता है तभी वह अपने अंदर देख पाता है। जब तक नहीं थकता तब तक वह दूर ही देखता रहता है। पहला प्रयास तो उसका यही रहता है भारद्वाज जी, कि वह अपने से अलग किसी परमात्मा को पाले, क्योंकि वह कभी विश्वास नहीं कर पाता कि मैं वही हूं। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तू वही है, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती। हाँ, थकने के बाद उसे लगता है कभी कभी, वैसे नहीं लगता। उसके सिर पर ही बैठा है, लेकिन वह वैसे ही खोजता रहता है। जैसे मैंने सुना है कि एक बार एक शेख चिल्ली था, तो उसे चांद खोजना था। किसी ने कहा चांद खोजना है। रात का समय था, उसने कहा चांद खो गया, चांद कहाँ गया? तो वह पूरे जंगल में घूमता फिरा, लेकिन यद्यपि उसके सिर पर ही चांद था, चंद्रमा था, लेकिन वह उसे खोजता फिरा पूरे जंगल में। खोजते खोजते उसके लिए कुआं मिला, और उस कुएं में उसने देखा झांक कर, तो उसमें उसे चांद दिखाई दिया। तो उसने कहा, अरे जिस चांद को मैं ढूंढने निकला था वह तो इसके अंदर ही है। तो उसने एक बाल्टी लाई और एक रस्सी लाई और उस कुएं में डालना स्टार्ट कर दिया उसने। जैसे ही रस्सी और बाल्टी को कुएं में डालता और पानी हिलता तो वो चांद खो जाता। बार बार पानी भरता, बार बार कोशिशें करता, और जैसे ही रस्सी खींचने का प्रयास करता, बाल्टी उसमें डालता, चांद खो जाता, पानी हिलता तो बहुत एक बार उसने बाल्टी डाली, कहीं नीचे फंस गई, पानी थोड़ा सा स्थिर हुआ, उसे लगा कि चांद जो है वह फंस गया है बाल्टी में। वो बाल्टी खींचने लगा, बाल्टी कहीं फंस गई थी, और जब बहुत जोर से उसने खींचा तो वो रस्सी टूट गई। रस्सी जैसी उसकी टूटी और वो जो पीछे गिरा, तो उसने आकाश में देखा कि चंद्रमा है। तो उसको अनुभूति ऐसी हुई कि जैसे बाल्टी के साथ में चांद ऊपर आ गया। चांद तो पहले ही ऊपर था, चांद तो सिर पर ही था, चांद तो सबके सिर में ही बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। जब वो सब जगह है तो वह कहां ना होगा। लेकिन जो अपने अंदर ही नहीं देख सकता, उसे वह बाहर कैसे देख लेगा? शेख चिल्ली को मिल गया, था पहले ही सिर के ऊपर, लेकिन नहीं मिला, थक गया और मिल गया। तो एक तो विधि यह है, उपनिषद कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा करें। तो जो जिज्ञासा करता है, तो प्रयास करता है, प्रयास से तो नहीं मिलता, लेकिन प्रयास जिस दिन उसका पूरा होता है और थक जाता है, थकने के बाद वह उस परमात्मा को अपने ही घट में देख लेता है। थकने का मतलब क्या हो गया? थकने का मतलब हो गया कि अब विचार समाप्त हो गए, अब विचार ना रहा। असल में मैं तो ये भी कहता हूं, शास्त्रों में भी कहा गया है जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव परमात्मा से अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मैव न परा, वह परमात्मा से अलग है ही नहीं। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही परमात्मा है।
तो जीव है तो परमात्मा, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जीव परमात्मा से थोड़ा ज्यादा हो गया। लोग तो कहते हैं कि जीव छोटा है, जीव कहाँ परमात्मा कहाँ, लेकिन मैं तो इतना भी कहता हूं कि जीव परमात्मा से थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो आप पूछेंगे भारद्वाज जी, जीव कैसे ज्यादा हो जाएगा परमात्मा से? तो जीव परमात्मा से ऐसा हो गया है ज्यादा, क्योंकि जीव जब कुछ अपने आप में धारण करता है, जीव किन्हीं विचारों के साथ में होता है। जैसे आप सोच कर देखिए कि आप जो ज्यादा होने का मैं अर्थ कह रहा हूं, जो अपने आप आपने जोड़ लिया है साथ में। आप जैसे ही कहते हैं कि मैं कुछ हूं, वह जो आप कहते हैं कि मैं कुछ हूं, वेद कहते, शास्त्र कहते, संत कहते, गुरु कहते कि तू मैं और हूं के बीच में से जो पर्दा पड़ा हुआ है उसके साथ जीना छोड़ दे, उसे तू हटा दे। वही अहंकार तेरी बाधा है परमात्मा से प्राप्ति की। तो वो जो जिस दिन बाधा गिरा देगा, आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण जो है वह कुछ ज्यादा हो गया है। जब तुम ब्राह्मण कहते हो तभी तो तुम जीव होते हो। जब तुम कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, तो तुम मैं हूं और मनुष्य बीच में आ गया, तो मनुष्य कुछ ज्यादा हो गया। जिस दिन तुम इन बीच के पर्दों से हट पाओगे, हटा पाओगे, समझ पाओगे, उसी दिन तुम परमात्मा को पालोगे। तो परमात्मा को पाने का उपाय जगत में तो बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर कैसे हो जाएगा? क्योंकि जगत में बाहर दूर है ही नहीं। दूर होता तो संसार के साधन काम आ सकते थे, संसार के कोई साधन काम नहीं आ सकते। भारद्वाज जी, जैसे आप मान लीजिए कि आपके सिर पर कभी कभी चश्मा लगा होता है माथे पर, और आप घर में पूछते फिरते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है। कभी कभी आपके पेन लगा होता जेब पर, और आप पूछते हैं कि मेरा पेन कहाँ है। आपका ध्यान कभी न जाएगा। गुरु का केवल इतना ही काम है कि वह तुम्हें होश दिला दे, होश दिला दे, क्योंकि चश्मा तुम्हारे पास है, दूर नहीं है। तो बस गुरु का काम इतना है केवल कि वह तुम्हें याद दिला दे कि तुम्हारे पास चश्मा है, या तुम्हें याद दिला दे कि जिसे तू ढूंढता फिर रहा है जगत में, वह तू ही है। ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन हम पहला प्रयास ढूंढने का ही करते हैं। ढूंढने से आज तक किसी को नहीं मिला बाहर। हां, ढूंढने से मिलता है, लेकिन ढूंढने में मिलता है हम स्वयं में ही खोजें, क्योंकि वह यही है, वह मुझसे दूर है ही नहीं। तो मुझे अन्यत्र मिलेगा कैसे? तो मैं जो हूं वह वही हूं। तो मैं अपनी एक एक परत को हटाता चला जाऊं, अज्ञान की, और उन अज्ञान की परतों को हटाता चला जाऊंगा, तब मैं जान जाऊंगा परमात्मा क्या है। रामायण में चौपाई है एक, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश का अर्थ क्या है? ज्ञान, समझाना। क्या समझाना? यही है वह, तू ही है वह। कोई यात्रा नहीं करनी है, बाहर नहीं है वह, दूर नहीं है वह। तो सत्संग ही एक माध्यम है। इसीलिए रामचरितमानस कहता है, सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगति ही सारे मंगलों का मूल है, आनंदों का मूल है। सोई फल सिद्ध, वही सिद्ध फल है। और तो सभी साधन क्या हैं? पुष्प हैं, फूल हैं। जितने भी दुनिया में और साधन हैं, हाँ आप कहेंगे तो फिर इन साधनों की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से उन साधनों की जरूरत है। जरूरत है उनकी। क्या जरूरत है? उन सारे साधनों की जरूरत है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त शुद्धि का मतलब क्या होगा? चित्त शुद्धि का मतलब है जब हमारा चित्त अशुद्ध होता है तो चंचल होता है। जैसे आपने देखा कि पानी हिलता हो, उसमें कोई चीज पड़ी हो दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी का हिलना बंद हो जाए, पानी का हिलना बंद हो जाए तो उसमें जो चीजें होती हैं मैं साफ साफ देख पाता हूं। ऐसे ही परमात्मा मेरे मन के अंदर बैठा है, लेकिन मन इतना चंचल है, पानी की तरह हिलोरें उठ रही हैं उसमें। तो जितना भी काम है इन साधनों का,
वह काम है चित्त शुद्धि के लिए कि मैं सुन सकूं गुरु की बात, मैं सुन सकूं सत्संग। अभी तो मेरी क्या हालत है अंदर, मैं सुन ही नहीं पाता हूं। अभी तो मेरा मन ही नहीं ठहरता है, अभी तो मेरा मन भागा भागा फिरता है। तो जिस दिन मेरा मन ठहर जाएगा और गुरु मुझसे इशारा कर देगा कि यह है देख परमात्मा सामने, तो मैं परमात्मा को समझ लूंगा, जान लूंगा। तो माने परमात्मा कोई मुझसे दूर की वस्तु नहीं है। उसका उपाय यदि संसार में कुछ है तो वे केवल गुरु के उपदेश हैं। इसीलिए शब्द की बड़ी महत्ता कही गई है। लोग शब्द के लिए केवल यही समझ लेते हैं, कोई अंदर केवल नाद सुनता है। नाद की आवश्यकता है, नाद से चित्त शुद्ध होता है, मन इधर उधर भागना बंद हो जाता है। लेकिन केवल नाद ही परमात्मा है, ऐसा जो कहता है वह अभी सत्य को नहीं जानता। नाद को सुनकर मैं शांत हो जाता हूं और मैं फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त होता हूं कि मैं सत्य को जान सकूं, सुन सकूं, पहचान सकूं। क्योंकि जब तक मेरी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, निश्चित रूप से इन साधनाओं का फल केवल इतना ही है, बस कि मेरी चित्त शुद्धि हो जाती है, मेरा मन शांत हो जाता है और गुरु इशारा कर देता है कि यह है। जैसे बादल हट गए आकाश से, चांद उजाला भी कर रहा है, लेकिन उधर देखूंगा मैं कैसे? तो बादल हटाने का काम जितना भी है वह साधनाओं का है, और चांद दिखाने का जो काम है वह ज्ञान का है, गुरु का है। बादल नहीं हटेंगे जब तक, तब तो गुरु भी कैसे दिखा देगा? गुरु कितना भी इशारा करे, लेकिन आपका चांद ढका है बादलों से। ऐसे ही बहुत सारी कामना वासनाओं से मेरा स्वरूप ढका है। जीव माने क्या है? जो वासनाओं में लिप्त है, जो कामनाओं में लिप्त है। कामनाएं क्षीण होती हैं जब से, तब से, ध्यान से, समाधि से, इन सभी साधनों से। लेकिन जो मुझे अपने स्वरूप का बोध होता है वह ज्ञान से ही हो सकता है। किसी बाहर के साधन बाहर काम आते हैं। किसी चीज को मुझे बाहर प्राप्त करना होता है तो बाहर के साधन काम आते हैं मेरे। इंद्रियों की जितनी भी जरूरतें होती हैं वे बाहर के साधनों से होती हैं। कोई विषय मुझे चाहिए तो बाहर के साधन प्राप्त करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा को जानने समझने के लिए, क्योंकि वह मैं ही हूं, तो मुझे स्वयं को जानने के लिए केवल ज्ञान की, उपदेश की ही जरूरत होती है, इशारे की जरूरत होती है। उससे मैं इशारा कह दूं या ज्ञान कह दूं या सत्संग कह दूं, तो केवल एक ही साधन संसार में है। क्योंकि मुझे अपने को जानने के लिए, मुझे अपने को समझने के लिए, या मैं ये कहूं परमात्मा जब है ही यहां और यहां नहीं, फिर कुछ समझ लेते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर है, तो वो परमात्मा की खोज के लिए अंदर प्रकाश इत्यादि देखने लग जाते हैं। लेकिन वह भी दूरी हो गई। अनुभव करने वाला और अनुभव किया गया हमेशा दूर ही रहता है। तो संत कहते हैं कि जो अंदर मेरे अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, उस देखने वाले को देख। जो दिख रहा है केवल उसको मत देख। जो देख रहा है अंदर, जो आंखों की आंख है, जो सुन रहा है अंदर, जो कानों का कान है, जो मनों का मन है, जो प्राणों का प्राण है, वह केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि वह मुझसे दूर नहीं। दूर की वस्तु के लिए कर्म की जरूरत होती है, और अपने ही नजदीक है, मैं स्वयं ही हूं, उसके लिए ज्ञान से अलावा मेरे देखे इस संसार में कोई उपाय नहीं। तो केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ज्ञान, या मैं कहूं सत्संग, या मैं कह दूं गुरु के द्वारा बताए गए इशारे। यही एक उपाय मुझे लगता है, और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। तो माने मुझे किसी गुरु के सामने बैठकर, हमारे यहाँ एक नाम है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ ही है भारद्वाज जी कि मैं गुरु के चरणों में बैठूं, समीप बैठूं। तो गुरु के चरणों में, ऐसे गुरु के चरणों में बैठूं जिसे ब्रह्म प्राप्त है, जिसे सत्य प्राप्त है।
जिसने अपने अंदर ही अपने आप को ही जाना है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, फिर भूल हो जाएगी नहीं तो, है ना। बहुत सारे लोग केवल गुरु के शरीर को ही भगवान मानने लगते हैं, उसकी ही पूजा करने लगते हैं। सच्चा गुरु कभी अपनी पूजा नहीं कराता। सच्चा गुरु कहता है कि मुझ में तुझ में फर्क नहीं है, मैं और तू अंदर एक हैं, अंदर एक हैं। जिस दिन तू अपने अंदर जानेगा, उस दिन तू अपने अंदर ही मेरा दर्शन कर लेगा। जिस दिन तू अपनी पूजा करेगा, उस दिन ही मेरी पूजा हो सकेगी। बाहरी गुरु की पूजा तो प्रतीक है। निश्चित रूप से गुरु परमात्मा ही होता है, लेकिन वह गुरु का शरीर नहीं। गुरु में जो आत्मत्व बैठा है, वह चेले के अंदर भी बैठा है। तो जिस दिन गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, वह ज्ञान की परम दशा है, वह परमात्मा को जानने की स्थिति का नाम है। तो भारद्वाज जी, माने यदि मैं साधनों की बात करूं तो दुनिया में जितने भी साधन है ज्ञान के अलावा, वे पुष्प के समान हैं, वे चित्त शुद्धि करते हैं। निश्चित रूप से उनकी जरूरत है, उनके बिना भी मैं सत्य को नहीं जान सकता। लेकिन केवल वहीं बैठे रहना, बहुत से लोग केवल पहले ही सीढ़ी पर बैठे हैं। बहुत से लोगों ने केवल नाव के लिए ही समझ लिया है मंजिल, बहुत से लोगों ने केवल साधनों के लिए ही समझ लिया है मंजिल। मुझे मंदिर तक जाना है तो जरूर मुझे साधन की जरूरत पड़ेगी, बैलगाड़ी की, रेलगाड़ी की। लेकिन बैलगाड़ी और रेलगाड़ी से मुझे उतरना ही पड़ेगा यदि मुझे मंदिर में प्रवेश करना है। तो नदी रूपी इस संसार में यात्रा करने के लिए मुझे जो भी संसार के चित्त शुद्धि के साधन हैं, उन नाव की जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत है उनकी, मुझे साधनों की। लेकिन फिर मुझे उनसे पार उतरना पड़ता है, और जो पार उतारता है वह गुरु ही अपने ज्ञान से पार उतारता है। नहीं तो लोग नाव को ही मंजिल समझ बैठते हैं, साधनों को ही मंजिल समझ बैठते हैं। गुरु नानक ने भी एक जगह कहा है, नानक नाम जहाज को चढ़े सो उतरे पार। इसकी बड़ी ही गलत व्याख्या बहुत से लोगों के द्वारा हो गई। लोगों ने कह दिया नानक नाम जहाज को चढ़े सो उतरे पार, जो उस पर चढ़ जाएगा वो पार उतर जाएगा। लेकिन वो समझते नहीं अर्थ। नानक नाम जहाज को चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़े और उतरे। आप किसी जहाज में चढ़े चढ़े के पार हो सकते हैं भारद्वाज जी? नहीं हो सकते हैं। आपको उस नाव से उतरना पड़ेगा, तभी आप बाहर की भूमि से संपर्क कर सकते हैं, उस विराट से संपर्क कर सकते हैं। तो जिस दिन, और बाद में तो ये भी बात आएगी, जो गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा वह भी इशारा है। तुमने केवल उस इशारे को ही समझ लिया, केवल ज्ञान को ही ब्रह्म समझ लिया, तब भी आपने परमात्मा को नहीं समझा। ज्ञान उपाय है, ज्ञान साध नहीं है, ज्ञान भी साधन है। जिस दिन ज्ञान भी गिर जाता है, मेरी खोपड़ी में अज्ञान बैठा हुआ था, मैं कुछ का कुछ समझता था। ज्ञान से अज्ञान गिरा दिया जाता है, और फिर जो मुझे प्राप्त होता है, जो मेरा स्वरूप प्राप्त होता है, जो ज्ञान और अज्ञान के परे है। जहां तक न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता, न बुद्धि पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी वह पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ही अनुभव करता है कि मैं अब पहुंच गया। उसके लिए फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और जो जान लेता है एक बार, फिर वह किसी की नहीं मानता। अनुभव ही प्रमाण होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है भारद्वाज जी, वह यही है कि यदि मैं साधनों की बातें करूं तो साधन तो और भी हैं। जप हो, तप हो, ध्यान हो, समाधि हो, पूजा हो, पाठ हो, वे सब साधन हो सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं इन साधनों का, जो माने प्रथम साधन जिसे मैं कहूं, वह प्रथम साधन है। मुख्य साधन जो है वह ज्ञान है। ज्ञान से ही मैं उस सत्य को जान सकता हूं। जय सच्चिदानंद।